यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बयान। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। लखनऊ की घटना कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है। विकास और कानून व्यवस्था के बारे में कोई कुछ नहीं पूछ सकता है। जो सवाल उठाता है उसे धमकाया जाता है। सरकार का खुलकर विरोध कर रही है कांग्रेस। सरकार ने पूरे प्रदेश में भय का माहौल बनाया है। बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर और सपा के पूर्व मंत्री सीपी राय आज ले रहे कांग्रेस की सदस्यता। हम सब मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कई और दल के लोग भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी से आए सीपी राय एवं बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर ने ली कांग्रेस की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष जलाल साबरी ने दोनों को पटका पहनाकर कांग्रेस ज्वाइन कराई। समाजवादी पार्टी से आए सीपी राय एवं बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर ने कांग्रेस की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष जलाल साबरी ने दोनों को पटका पहनाकर कांग्रेस ज्वाइन कराई। है और भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी और लोकतंत्र और संविधान विरोधी सरकार। अगर आज पूरे देश में भी सब कह रहे थे पूरे देश में कोई लड़ता हुआ तीसरा तो आदरणीय राहुल गांधी जी की बाड़ी भारत जोड़ो यात्रा ने से हम लोग बहुत प्रभावित। जिस तरीके से देश के एक छोर से दूसरे छोर तक उन्होंने लोगों को जानने का प्रयास किया वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। और उनके नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में, परिजनों के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस की इच्छा से धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे 2017 तक, 17 से 22 पूर्व विधायक आदरणीय राकेश राठौर जी और साथ ही साथ हमारे समाजवादी पार्टी से दर्जा प्राप्त मंत्री भाई सीपी राय जी, दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस परिवार उन सबका स्वागत करता है, क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल है उस माहौल को देख करके हमारे साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी में परिवार में शामिल होकर के इस सरकार से लड़ने के लिए कांग्रेस का जो दामन थामा है, हम सब मिलकर के इस अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आज निर्णय लेते हैं। लगातार हम लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और आज ये भी तय करते हैं कि इन्होंने अपना समय हमें दिया है। आज का जो माहौल है बहुत ही सोचनीय है, देखने लायक। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से अपने एजेंडे पे लगातार आगे बढ़ रही है उससे पूरे प्रदेश में भय व्याप्त। कानून नाम की कहीं चीज़ नहीं है। पिछले हफ्ते से लेकर के अभी तक लगातार दर्जनों हत्याएं हो चुकी हैं, चाहे बेटी हो, चाहे परिवार हो, चाहे सरकारी संरक्षण में कोई हत्याओं का अगर सिलसिला देखें तो लगातार जारी है। इन्होंने इनके चुनाव और इनकी राजनीति को 50-60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आप सब लोग सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के, और उन सारी बातों की एक एक बात मेरी सही साबित हुई। दोस्तों, आज देश भारी संकट में है और देश में अगर कोई आदमी उस संकट में लड़ रहा है तो अकेला उसका नाम है राहुल गांधी। एक अकेला आदमी लड़ रहा है जिसमें कश्मीर पहुंच करके ये कहा था, जब उसको डराया गया, सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि जब उनकी यात्रा दिल्ली आती है तो सारे के सारे लोग मास्क पहन लेते हैं, प्रधानमंत्री समेत, कि कोरोना फैल रहा है, जिससे यात्रा रुक जाए। और जब कश्मीर पहुंचती यात्रा तो डराया जाता है कि आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा। और राहुल गांधी ने क्या बात कही थी, उस
उसको याद रखना चाहिए, हर एक को, हर पल, हर दिन, हर घंटे, हर क्षण। उन्होंने कहा था मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी सफेद कपड़े को चाहो तो आप लाल कर दो। तो सर पर कफन बांधने वाले आदमी का नाम है राहुल गांधी। चूंकि एक ही आदमी लड़ रहा है फांसीवाद से, इसलिए सीपी राय ने तय किया कि फांसीवाद के खिलाफ इस लड़ाई में राहुल गांधी का साथ देगा, इसलिए तय किया। और इसलिए 3 साल की राजनीति छोड़ने के बाद आज मैं राजनीति में शामिल हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों से सरकार डर गई क्योंकि सरकार नंगी हो रही थी। साथ है, बहुत सालों का साथ है मेरा, और 3 साल से जरूर मैं राजनीति में नहीं था, और लेकिन आप लोगों की मीडिया में तो लगातार रोज था, करीब करीब अखबार में आप छाप रहे थे और टीवी पर बुला रहे थे पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। लेकिन सवाल ये आता है कि 3 साल से राजनीति में रह करके मैंने अचानक, वैसे मेरी राजनीति 1967-68 से शुरू होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक आंदोलन शुरू किया था, ABCD हाय हाय वाला। उस आंदोलन में बहुत छोटी उम्र का मैं बच्चा था, उसमें हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोग पैदा नहीं होंगे उसमें शायद। राजनारायण एक मेरे नेता थे, उन्होंने मुझे पहली बार अपनी कलम से सदस्य बनाया था सोशलिस्ट पार्टी का, और जब तक राजनारायण जी जिंदा रहे तब तक मैं उनके साथ रहा। गंगा के घाट पर उनसे मेरा साथ छूटा, और उसके बाद राजनारायण जी के सारे लोगों ने मुलायम सिंह का साथ आ गए। सारे लोग, जनेश्वर मिश्रा, रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी इत्यादि इत्यादि बड़ी फौज थी। और फिर उसके बाद मुलायम सिंह के साथ हम लोग थे। मुलायम सिंह के निधन तक मेरा उनका व्यक्तिगत रिश्ता अपनी जगह पर था। सवाल ये आता है कि 3 साल से राजनीति छोड़ने के बाद आज अचानक मैंने कांग्रेस पार्टी में आने का फैसला क्यों किया। लोग तो उस पार्टी की तरफ जाते हैं जहां सत्ता होती है, और ऐसा नहीं कि वहां से हम जैसे लोगों को बुलावा नहीं आता या आया नहीं। लेकिन जो हम लोगों ने बचपन से सीखा था, सरसों पाले माझी घाट पिछड़े मांगे 100 में 60, जो हमने सीखा, भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही चलने दीजिए, एक ही प्रेस कीट रहेगी, बाद में बात कर लीजिएगा। तो जो हम लोगों ने सीखा था शुरू से कि जब तक ऊंच और नीच की खाई नहीं पट जाएगी, जब तक छोटे और बड़े के बीच का भेद नहीं मिट जाएगा, तब तक एक देश की आजादी सच्ची नहीं मानी जाएगी। तो चूंकि बहुत छोटी उम्र से उन नारों को लेकर, उन सवालों को लेकर के मैं राजनीति में हूँ, इसलिए वैचारिक चीज अपनी नहीं छोड़ पाया। और आप जितने साथी मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, 37-38 लाख लोग आपको मुझे पढ़ते हैं लगातार, तमाम लोग इसमें करीब इतनी संख्या रहती है। आप देख रहे होंगे कि सरकार बनने के बाद भी 2013 में मैंने कह दिया था कि फांसीवाद दस्तक दे रहा है, और 2014 में 16 मई को 13 घंटे में टीवी पर था लगातार। हमारे एक नेता थे मधुलिमय, उनका नाम जानते हैं आप लोग? मधुलिमय वो शख्स थे डॉक्टर लोहिया के बाद जो सबसे बड़े समाजवादी चिंतक थे, और जब वो संसद में प्रवेश करते थे और उनके हाथ में कुछ कागज होता था तो मंत्री लोग डरने लगते थे, पता नहीं किसकी आज खाट खड़ी होगी। मधुलिमय जी ने अपनी मौत के समय 1995 में आखिरी लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने चेतावनी दी। यद्यप जब पूर्व में जनसंघ की और समाजवादी पार्टी की समझौता हुआ था, तब भी उसका विरोध करने वाले अकेले आदमी का नाम था मधुलिमय, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने दबाव डाल दिया तो वो फिर चुप हो गए। मधुलिमय ने 1995 में आखिरी लेख लिखा था, और उन्होंने उसमें लिखा था कि देश में फांसीवाद दस्तक दे रहा है, और फांसीवाद के कब्जे से देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना ही होगा। और उन्होंने कहा था कि समाजवादियों का एक कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था, काश समाजवादी कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुए होते, और अब भी जरूरत है कि वो साथ आ जाए। मित्रों, मैं देश के सारे समाजवादियों से अपील करता हूं, देश संकट पे है, देश का संविधान संकट पे है, देश का लोकतंत्र संकट पे है, देश के लोगों की जबान संकट पे है, देश की अर्थव्यवस्था संकट पे है, देश की सीमाएं संकट पे है, और देश की विदेश नीति संकट पे है। इसलिए मैं पूरे देश के सारे समाजवादियों से अपील करता हूं, यह उचित समय है कि छोटे छोटे टुकड़े में बंट करके देश को बर्बाद मत करिए, बल्कि सब लोग आइए और कांग्रेस के साथ आइए। संभव हो तो कांग्रेस में आइए, और अगर कांग्रेस में आने में थोड़ी बहुत हिचक हो रही हो तो थोड़ा सोच लीजिए, लेकिन तब तक कांग्रेस के साथ आइए, ये मेरी सबसे अपील है। और कांग्रेस को मजबूत किए बिना किसी भी हालत में फांसीवाद को रोका नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कांग्रेस में एक साधारण कार्यकर्ता बनकर आया हूं। जो पार्टी मुझको आदेश देगी मैं उस काम को करूंगा, दौरा करने को कहेगी दौरा करूंगा, जो भी काम कहेगी करूंगा। लेकिन सारे लिखने, पढ़ने, सोचने समझने वालों की आज जिम्मेदारी है। हिटलर भी जब आगे बढ़ रहा था तो उसके सारे समर्थक ये कहते थे जो कर रहा अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस दिन हिटलर ने आत्महत्या कर लिया
उस दिन उनमें आपस में मारकाट शुरू हो गई और उसी जनता ने हिटलर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। वही परिस्थितियां भारत देश के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। अगर हमको हिटलर का जर्मनी बनने से बचाना है, अगर हमको मुसोलिनी का इटली बनने से बचाना है, तो हम सबको आपको मिल करके फांसीवाद को रोकना ही पड़ेगा। और फांसीवाद के पैरों को जितनी जल्दी रोक देंगे उतना ही हमारे आपके भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी और खुशहाल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई भी सवाल हो, कोई चिंता बात नहीं, जितनी देर तक उस तरह का जवाब देता रहूंगा।